हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जो सिलेबस रिडक्शन किया गया है, सभी बोर्ड ने सिलेबस रिडक्शन कर लिया है, ठीक है ना। तो उसी सिलेबस रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग को मालूम है कि पूरे सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट हैं, पूरे सब्जेक्ट में सिलेबस रिडक्शन किया गया है। क्लियर है, ठीक है। और ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, किस कारण से हुआ है वो भी आपको मालूम है। जो पैंडेमिक कोविड-19, उसके कारण से सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो इसमें देखा गया कि जो एकेडमिक सेशन था, एक प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया। इसी कारण से सिलेबस रिडक्शन किया गया, जिससे कि कोर्स एक प्रॉपर टाइम में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेबस रिडक्शन करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग उसी सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स और मैथ में सिलेबस रिडक्शन क्या हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है। इसमें चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड है, ठीक है ना। तो क्लास 11 के फिजिकल वर्ड, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड को हटा दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 है, 2 क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो यूनिट्स और मेजरमेंट ये पूरा आपके सिलेबस में है, इसको रिमूव नहीं किया गया है। चलिए हम लोग सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स में आते हैं। काइनेमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही हटाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिख रहा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। बाकी सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा कंप्लीट रखा गया है, यानी कि इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में से ये जो आपका है इनिशिएटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ और इम्पल्स, ये सब पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है ना। बाकी नीचे जो है सब कुछ आपके सिलेबस में है। तो बस इतने ही चीज़ों को हटाया गया है, ठीक है। तो इनका हटाने का कोई मतलब तो है नहीं, जब तक हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम लोग को आगे समझ में ही नहीं आएगा। तो कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 में बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब एज इट इज़ है, राइट। आगे हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रेशनल मोशन। तो इसमें से लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट में अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड दियर एप्लीकेशंस, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये केवल इसी सेशन के लिए हटाया गया है। सेशन जो इस समय आपका एकेडमिक सेशन चल रहा है, बस इसी सेशन के लिए हटाया गया, ऐसा नहीं हर समय के लिए हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो चैप्टर नंबर 8 में आप देख रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसको हटा दिया गया है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तो लगभग इस चैप्टर में से एक टॉपिक तो हटा ही दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से इलास्टिक बिहेवियर, और उसके बाद शेयर्स मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, और फिर उसके बाद पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये सब हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 9 से हटा दिए गए हैं। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 10 से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब एज इट इज़ है, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट, टेम्परेचर, ये हटाया गया है। और फिर यहाँ पे आप देखते होंगे हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये हटा दिया गया है। ये टॉपिक, इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 11 से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना।
हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर को हटा दिया गया है। रेफ्रिजरेटर जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है केवल इस एकेडमिक सेशन के लिए। आगे अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 13 में, तो चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा सब कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 में से भी कुछ नहीं हटाया गया है, पूरा चीज़ आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 15 में लास्ट में देखिए फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स बीट्स डॉपलर इफेक्ट, इसको हटा दिया गया है। फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स बीट्स डॉपलर इफेक्ट, ये चैप्टर नंबर 15 से इतने टॉपिक को हटा दिया गया है। तो ये था क्लास 11 के फिजिक्स में क्या क्या रिडक्शन हुआ है उसकी बात हम लोगों ने की है। तो चैप्टर नंबर क्लास 11 के फिजिक्स में इतने टॉपिक को क्या किया गया है, रिडक्शन किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11 का क्लास 11 का फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस। थैंक यू स्टूडेंट्स।